हेलो हेलो। बैठ जाइए। सदीस सदीस लगाया ना रे। एमे दोस्त नइखे कोनो हम बंगलिनी। अरे पंखा ऊपर नहीं होता है। देखो तो ये ऊपर होने वाला है रे। तुम लोग देखो इंजीनियर है। होता है। यानी ऊपर करो ना। गर्मी बीत गई, हम सोचते रह गए कि इसको ऊपर करवाएंगे। साला खुद के बारे में सोचने का समय नहीं मिलता है। आता है कि तोड़िए देगा। सदीस और अदीस ना। सदीस किसको कहते हैं? जिसमें दिशा हो उसे सदीस कहते हैं, जिसमें दिशा ना हो अदीस कहते हैं। कोई डाउट है क्या? पक्का? जिसमें दिशा होगा वो सदीस, जिसमें दिशा नहीं होगा वो अदीस। सही कि गलत? पक्का ना? सदीस को निरूपित करने के लिए हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं? तीर का चिन्ह लगाते हैं। तीर का मत्था उसकी दिशा को दर्शाता है। बोलो। ये सब बातें हम आपको पिछली कक्षा में बता दिए थे। सदीश का अपना अलजबरा होता है। जोड़ने का दूगो नियम है, एगो त्रिभुज का नियम, एगो समानांतर चतुर्भुज का नियम। याद आ रहा है? त्रिभुज का नियम दैट इज ट्रायंगल लॉ, समानांतर चतुर्भुज का नियम दैट इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। याद है रे भाई? भाई भैया मेरे, टुनटुनमा हमार। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट ना है। रिजल्टेंट जो है आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2ab cos थीटा। यही ना होता है। इसी को हम वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी लिखते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी सेम हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है। सेकंड फ्लोर वाला बैच इसी में आता है क्या? सेकंड फ्लोर छोटा वाला रूम का बैच। कौन कौन है सेकंड फ्लोर छोटा वाला रूम का? आज 7 से 8 क्लास था क्या? क्या था? अच्छा मैथ था, गिराइए। आर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां से अगर हम a माइनस बी का मॉड लेते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बोलो हाँ या ना। एक चीज और हम आपको बोले थे कि आर मैक्सिमम का जो वैल्यू होगा वो a प्लस बी होगा, और आर मिनिमम का जो वैल्यू होगा a माइनस बी होगा। बोलो हाँ या ना। आर मैक्सिमम इज ए प्लस बी, आर मिनिमम इज ए माइनस। यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे पिछली कक्षा में। बहुत बढ़िया बात। हेलो हेलो।
अरे भाई, हम किसी का कमेंट्स कभी नहीं पढ़ते हैं। जरा हमरा से पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है तू अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हम कमेंट्स पढ़ेंगे। अब कमेंट्स में ऐसा ऐसा बात लिखता है कि जेकर कोई माई बाप नहीं। तुमको डाउट है तो पूछो ना, मेरा पर्सनल लाइफ दुनिया में क्या हो रहा है उससे क्या मतलब है। हमारा काम है यहाँ पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। जबरदस्ती का सर फलना, सर चिलना, सर ढकेलना। अच्छा, कह रहा है कि सर कल एक इंसान जो आपसे यूट्यूब पर बदतमीजी किया था मुझे बहुत बुरा लगा। अगर वो मेरे सामने होता तो मुंह थूर देता। आप चला बोलने वाला है, कोई कुछ बोल देता है, कितना के पीछे मत्था लगाओगे। कहते हैं पहाड़ पे चढ़ना है तो बंदरों को पत्थर नहीं मारना है, तो बंदर ही समझ लो। इसलिए लाइफ में अब तुम समझो, चला एनसीईआरटी जैसा चीज हम फ्री में आके पढ़ा देते हैं। टीएलयू भी कल कितना तबीयत मेरा खराब था, कम्युनिटी लगाए कि आज क्लास नहीं लेंगे, और फिर कम्युनिटी डिलीट करके लगाए कि नहीं रेगुलर रहना ही मेरा कर्तव्य है, हम क्लास लेंगे। फिर वगैरह डिलीट करके फिर लगवाई कि तबीयत में सुधार है, हम क्लास लेंगे। तो तब एगो लड़का कहता है कि तोरा कह रहे हैं पीडीएफ देने के लिए, तुमको नहीं समझ में आ रहा है। ये चला कहाँ से सही है पता नहीं, बच्चा है बोल दिया, अब क्या करेंगे, ओकरा मार नहीं न देंगे। जा, तुझे माफ किया, हमारा जो काम है चला वो हम करेंगे। कम से कम वो पीडीएफ तो मांग रहा है, दारू नहीं ना पी रहा है रोड पर, पीडीएफ मांग रहा है, कितनी अच्छी बात। ये चला हमेशा ध्यान रखना, निगेटिव चीजें हमेशा पॉजिटिविटी लेकर आती हैं। हर निगेटिव चीज में बहुत बड़ा जितना बड़ा निगेटिव उतना बड़ा पॉजिटिव। जितना बड़ा निगेटिव, खाली देखने का नजरिया तुमको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, बदल लीजिए आपका काम हो जाएगा। हेलो। तो यहां तक हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था। थीटा ए और बी के बीच का कोण न है हो, दो सदिश का परिणामी कभी निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। आइए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। यदि दो सदिशों के परिणामी का परिमाण समान हो, यानी ए बराबर बी बराबर, ये दोनों आपस में बराबर है। मान लेते हैं ये बराबर क्या है, एक्स, तथा उसके परिणामी का परिमाण, परिणामी क्या है, आर ना, परिणामी क्या है, आर है, परिणामी आर है, तो ये आर भी आपस में समान। देखिए तो क्वेश्चन यही कह रहा है क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो सदिशों का परिमाण समान हो, क्या समान हो, तथा उसके परिणामी का परिमाण भी सदिश के समान हो, दो सदिशों का परिमाण समान हो तथा उसके परिणामी का परिमाण भी क्या हो, यानी आर समान हो, तो उसके बीच का कोण क्या होगा, ये ना है। आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये भी एक्स है, आई सब भी एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना। कहते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xx कॉस थीटा, यानी सब आपस में बराबर है। यहां से स्क्वायर रूट हटा देंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, बोलिए हाँ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं दोस्त। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर कट गया, तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, इस साइड आएगा -1, कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा।
तो भैया थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। कॉस थीटा का कितना का मान माइनस हाफ होता है? 120 का। कितना का? कितना का? कॉस थीटा का 120 पर ना मान -1 माइनस हाफ होता है। तो थीटा बराबर कितना हो गया? थीटा बराबर कितना हो गया? 120। क्लियर? कहता यदि a प्लस बी बराबर a माइनस बी हो तो a और b के बीच का कोण क्या होगा? यही ना क्वेश्चन है। वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर अगर वेक्टर a माइनस वेक्टर b हो तो a और b के बीच का कोण क्या होगा? ये प्रश्न है। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ, क्या लिख सकते हैं बताइए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा माइनस 2ab cos थीटा न हो। रूट से ही कट गया। कटा कि नहीं कटा? ये और ये कट गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया। कट गया। इसको भी कुछ लोग काट देंगे। ये नहीं कटेगा। 2ab cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab cos थीटा। बोलो। विथ माइनस, ये उस साइड जाएगा। 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। का है 0? जब माइनस प्लस में जाता, जैसे x बराबर है y तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और अगर x बराबर है y तो x बट्टा y इज इक्वल टू 1। x बराबर है y तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। बोलिए। और अगर x बराबर है y तो x बाई वाई इज इक्वल टू 1। बोलो। यहां से cos थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री। 90 डिग्री पर वैल्यू 0 होता है। बोलिए। 90 डिग्री पर ही ना वैल्यू 0 होता है। अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो, निम्न में से कौन सा परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता? देखो, मान लो a बराबर 3 न्यूटन है, आप b बराबर कितना न्यूटन है? 4 न्यूटन। तो कहता है निम्न में से कौन सा परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता है? आर मैक्सिमम जो है ओकर वैल्यू है a प्लस बी, और आर मिनिमम जो है ओकर वैल्यू है a माइनस बी। बोलिए चला जी। हम कहेंगे कि क्या नहीं, अगर मिनिमम रेंज पता हो और मैक्सिमम रेंज पता हो तो कहेगा क्या नहीं हो सकता है, तो पता नहीं चलेगा। जैसे मिनिमम आपका 10 हो और मैक्सिमम आपका 25 हो तो क्या 26 हो सकता है? तो आप मैक्सिमम मान निकालिए। आर का मैक्सिमम मान कितना होता है? 3 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना? 7 न्यूटन। आर का मिनिमम मान कितना? 4 माइनस 3 इज इक्वल टू, कुछ लोगों को लगेगा सर 3 - 4 क्यों नहीं करेंगे? जब भी करेंगे बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। किस में से किसको घटाएंगे? अब देखिए, आर का मैक्सिमम मान 3 + 4 हो गया, 7 न्यूटन हो गया। आर का मिनिमम मान 4 - 3 हो गया, तो कितना न्यूटन हो गया? 1 न्यूटन होगा। अब देखिए, तो बच्चा पूछ रहा है 120 डिग्री का मान कैसे निकलेगा?
कि चला तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया होगा कि माइनस हाफ का मान कितना होता है कॉस में 120 डिग्री, पढ़े हैं कि नहीं? कॉस जीरो, जीरो का मान कॉस 90 बराबर कितना होता है? 0। ये सब पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आप आगे पढ़िएगा अपने जीवन काल के अगले परिमाण तक। बताइए, मैक्सिमम मान कितना है? 7। मिनिमम मान कितना है? 1। अब कह रहा है आरोपित हो रहा है तो निम्न में से कौन सा परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता है? यही ना है। तो परिणामी का परिमाण तो 1 और 7 के बीच न होगा, क्योंकि मिनिमम मान 1 है और मैक्सिमम मान 7। बताइए क्या नहीं होगा? 8 नहीं होगा। बोलो, क्या नहीं होगा? 8 नहीं होगा। 2 देखिए तो 1 और 7 के बीच में है। 5 1 और 7 के बीच में है। 6 1 और 7 के बीच में है। बोले वे नहीं करेंगे। अब आते हैं चला समकोणीय एकांक सदिश। समकोणीय एकांक सदिश, एक बात बताइए, इधर कौन एक्स अक्ष है? एक्स। इधर है एक्स, इधर है वाई, और चला इधर ऐसे तो दिखा नहीं सकते ना, ऐसे दिखा सकते हैं क्या? तो इधर है, इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं और ये होता है जेड अक्ष। कौन अक्ष होता है? ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड। यही मामला है। अब चला मामला क्या है कि एक्स अक्ष के तरफ वेक्टर आई से हम लोग दर्शाते हैं, वाई अक्ष के तरफ जे से, जेड अक्ष के तरफ के से। एक्स अक्ष के तरफ किधर? आई। वाई अक्ष के तरफ किधर? जेड अक्ष के तरफ के। तो कहते हैं चला जी कि वेक्टर ए बराबर अगर कहीं पर लिखा हुआ है 3i प्लस 4j प्लस 5k, लिखा हुआ है ना? अगर लिखा हुआ है कहीं पर वेक्टर ए बराबर 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर, तो आपको अगर कहेगा एक्स अक्ष में परिमाण कितना है, एक्स अक्ष में मैग्नीट्यूड कितना है, तो कहेंगे 3। वाई अक्ष में मैग्नीट्यूड 4, जेड अक्ष में मैग्नीट्यूड 5। बोलो, एक्स अक्ष में मैग्नीट्यूड 3, वाई अक्ष में मैग्नीट्यूड 4, जेड अक्ष में मैग्नीट्यूड 5। क्लियर है? अगर आपको कहे कि एक्स अक्ष में परिमाण कितना, एक्स अक्ष में परिमाण कितना, अगर आपको कहे वाई अक्ष में परिमाण, वाई अक्ष में परिमाण 4 ना, अगर आपको कहे जेड अक्ष में परिमाण, कैसे पकड़े? आई होता है एक्स अक्ष में, आई किधर? जे होता है वाई अक्ष में, के होता है जेड अक्ष में ना। आई का जो मल्टीप्लायर है वो एक्स अक्ष में, जे का जो मल्टीप्लायर है वाई अक्ष में, के का जो मल्टीप्लायर है वो किधर? किधर? जेड अक्ष में। सही है। लेकिन अगर वेक्टर ए का परिमाण कह देता कितना, तो ये हो जाता 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अगर कह देता खाली वेक्टर ए का परिमाण निकालिए, तो कैसे निकालते चला? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट। कितना वैल्यू आ जाएगा? 3 3 9 4 चौका 16, 25 25 50, 25 25 दूनी 50, 5√2 आएगा। बोलो ने, नहीं समझा? अगर मान लो कि अगर मान लो वेक्टर बी बराबर दे देता पी आई प्लस 4k, अगर मान लो ऐसा दे देगा, तो बता एक्स अक्ष में परिमाण कितना? एक्स अक्ष में परिमाण कितना? 3। वाई अक्ष में परिमाण 4, जेड अक्ष में 0 ना। क्यों? यहाँ के ना है रे, तो के है तो वाई का ना 0 हो जाएगा।
क्योंकि जे वाला टर्म नहीं है। जे वाला जो टर्म है वो है कि नहीं है? एक्स अक्ष में हो गया 3, वाई अक्ष में हो गया 0, जेड अक्ष में हो गया 4। बोलवे नहीं करेगा। अगर वेक्टर बी का परिमाण कहेगा निकालने तो फिर वैसे ही निकालेंगे। कैसे? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 25 का रूट इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। पता नहीं बुझा रहा है। अरे तू येलो शर्ट वाला इधर आ, इधर आ। लेट क्यों आया है? उधर खड़ा था। जिला पटना लोग आता है बड़ा प्यार से कि जाएंगे तो एकदम कुछ करिए के आएंगे, तभी ना आता है पटना। यहाँ आने के बाद ओकर दोसर दुनिया हो जाता है, पता नहीं वो कौन दुनिया में चला जाता है। ये हमको लगता है ये बैच में नीचे वाले बैच की लड़की लोग अभी आई नहीं है, सब एब्सेंट है। नीचे वाला बैच की कौन लड़की है? नीचे वाला सेकंड फ्लोर छोटा वाला रूम का। और बाकी एगो लड़की इसमें यूपी की है, बंगाल की एगो लड़की है, और देखो नहीं आई है। 100 बहाने हैं। साला लाइफ में बड़ा सब बनना चाहता है, लेकिन बड़े बनने के लिए जो हिम्मत चाहिए, जो हौसला चाहिए, जो लगन चाहिए, वो किसी साले में नहीं होता है। हो जाएगा तो चल जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा, लेकिन होता ही नहीं है। गांव से आए थे पटना क्या करने के लिए भाई? कि कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बवंडर करेंगे। और जब यहाँ आते हैं तो क्लासेस एब्सेंट होना शुरू हो जाता। बहाना क्या है? अब तुम समझो, चला मेरा 102 फीवर था आज सुबह में, अभी हम सुमो 650 mg खाए हैं, मेरा फीवर 7:30 बजे उतरा, हम नहाए और क्लास की ओर चल दिए। दिमाग में एडजस्ट है, क्लास नहीं छोड़। कल शाम में एकदम स्थिति नहीं था मेरा खड़ा, कभी कभार यूट्यूब पे क्लास ले रहे थे, सामने हमको कुछ दिख नहीं रहा था। ये स्थिति था कि सामने में चला, मतलब हमको लगा कि हम गिर जाएंगे, और जब क्लास लेके नीचे उतरे तो हम एकदम गिर से गए। लेकिन दिमाग में एडजस्ट था कि क्लास तो लेना है, नहीं लेंगे तो मेरा क्या, कौन क्या बिगाड़ लेगा? यूट्यूब का क्लास है, मेरा की बिगाड़ लेगा? फिर उस पैसा लिए हैं कि आप पैसे लिए तोरे कह देंगे 5 दिन नहीं होगा क्लास, कौन जुल्म हो जाएगा? मेरा की बिगाड़ेगा? वो तो बुझ जाएगा तबीयत खराब है नहीं लेंगे सर क्लास। लेकिन ये चला है गलत ना। अंदर आत्मा जो है गंदा गंदा गाली देगा कि तुम छोटा आराम कर रहा है और तुम क्लास नहीं ले रहा। तो चला जी, पता नहीं क्यों बच्चे जब पटना में आते हैं, तुम टोपी वाला कितना दिन बाद क्लास आया? डेली आता है, एब्सेंट न है? कितने सारे ख्वाब लेकर आते हैं हम लोग पटना, उन ख्वाबों की चिता बनाकर जला देते हैं। काहे भाई? कर क्या रहे हैं? तो 100 रीजंस है, ऐसा रीजन बता देगा ना कि तुम उसको बोल ही नहीं पाएगा कि भाई एब्सेंट क्यों हुआ। मतलब भयानक वाला, सर टाइफाइड हो गया। यार उन सब चीजों से बचना भी तो तुम्हारा काम है। और मतलब तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि तबीयत खराब हो जाएगा तो नहीं आएंगे, तबीयत खराब होगा फिर भी आएंगे, तबीयत कैसे खराब नहीं होगा इस पर ध्यान देंगे। ये काम किसका है? आपका है, जो कि आप अच्छे तरीके से करते बिल्कुल भी नहीं है। और लास्ट में ये बात तुम जान लो चला कि हमारी कोई गलती नहीं है। तुमको खुद अंदर आत्मा में लग रहा होगा कि झा सर अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जितने भी टाइप का टेस्ट है वो करवा रहे हैं, जितना भी टेस्ट जरूरी है वो करवा रहे हैं, हाँ गलती मेरी है, ये तुमको अभी भी एहसास हो रहा होगा अगर तुम क्लास में बैठा हो। हमारे पढ़ाने में कहीं कोई समस्या नहीं है, तुम्हारा माइंडसेट गड़बड़ हो जाता है जब तुम आते हो, तुमको किसी टीचर का चेहरा पसंद नहीं आने लगता है। अरे भाई बहाने 100 हैं, 100 बहाने हैं। तुम अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेते हो कि मैं सही हूं, बाकी सब लोग गलत, जो कि कंप्लीट गलत। अभी भी हम कहते हैं दोस्त, पटना जिस मकसद से आए थे उसको उजागर करो, उसके पीछे भागो, पागल बनो, तभी होगा। सबको एसके झा बनना है, सबको एसके झा बनना है, सबको बड़ा टीचर बनना है।
जितने भी बड़े बड़े टीचर का नाम तुम 5 6 7 जानते हो पूरे इंडिया में, उसको उस लेवल पे जाना है। लेकिन जब क्लास लगाते हैं ना कि सर 2 घंटे की आज क्लास ले लो, तो कहते हैं सर की तबीयत खराब लग रही है। तो बनना सबको है, मेहनत नहीं करना चाहते हैं लोग, इसलिए लोग बन भी तो नहीं पाते हैं। इसलिए चला जी थोड़ा सा आपको मेहनत बढ़ाना पड़ेगा। मेरा उतना चला तबीयत खराब था, हम साइंस वाला बुक ले गए हैं, उस पर रात में भी हम आधा घंटा काम किए। बच्चा लोग को प्रॉमिस किया कि 20 स्मार्ट क्वेश्चन पढ़ाएंगे। 3 4 क्वेश्चन सोच सोच के उसको बना के तब दिए बच्चा को, कॉन्सेप्ट बच्चा का क्लियर हो। तो आप चिल्ला जी किस दुनिया में हो, इधर लौटो और पढ़ाई पे ध्यान दो। हम कह रहे हैं यही एक हथियार है अपने जीवन को बदलाव की ओर ले जाने का। आप भी जानते हो ये बात, लेकिन आप बहाने बनाते हो। बहाने बनाना एकदम छोड़ दो। तुम यही समझ लो चला कि मेरा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों काम यही है, क्लास में उपस्थित होना, टेस्ट में उपस्थित होना और टेस्ट का डिस्कशन करना। इन सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी कुछ हो सकता है। यहां चला जी कोई दिक्कत है तो बताइए। ये आई है के है तो जे वाला कॉफिशिएंट तो 0 न हो जाएगा। चलिए इसी को कहते हैं समकोणीय एकांक सदिश। क्यों कहते हैं समकोण? समकोण इसलिए कहते हैं क्योंकि तीनों अक्ष एक दूसरे से 90 डिग्री पर होता है। एकांक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। एकांक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। देख लीजिए, समकोणीय एकांक सदिश एक्स को किससे? आई से, वाई को किससे? जे से, जेड को किससे? के से निरूपित किया जाता है। सदिशों इसको चला जी लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। अगर वेक्टर बी बराबर इतना हो तो एक्स अक्ष में परिमाण, वाई अक्ष में परिमाण और जेड अक्ष में परिमाण। लिख लीजिए ना चला जी, कोई बात नहीं, एक बार और लिख लीजिए। ऑनलाइन में जिनको टेस्ट लेना है, बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर मिल जाएगा। 14 दिन हो गया एनसीईआरटी ऑर्डर किया। एनसीईआरटी चला खत्म हो गया था, फिर छप के आया है कल, तो फिर आपका डिलीवर होगा। हाँ जी अमित जी, हो गया। तो कितना स्लो लिख रहा है तुम, गुस्सा नहीं दिलाओ, जल्दी लिखो। हो गया। एक्स अक्ष में परिमाण कितना हो? 3। वाई अक्ष में परिमाण 0, जेड अक्ष में परिमाण 4। क्लियर है ना? पढ़े? आप देखिए चला, सदिशों का गुणनफल 2 प्रकार का होता है। एक होता है सदिश, जैसे चला जी हम लोग कहते हैं 2 × 3 बराबर कितना? 6। 2 × 3 बराबर कितना? 6। 2.3 बराबर भी 6 और 2 × 3 बराबर भी 6। बोलो हाँ या ना। 2.3 बराबर 6, 2 × 3 बराबर 6। क्लियर? 2.3 बराबर कितना? 6। 2 × 3 बराबर 6। कोई डाउट है? डॉट और क्रॉस, इसको डॉट पढ़ते हैं, इसको क्रॉस, दोनों एक के है कि अलग अलग है? ये अदिश है कि सदिश है? सदिश है। सदिश होगा तो उसके ऊपर तीर का चिन्ह होगा। सदिश है कि अदिश है? क्या है? अदिश में डॉट और क्रॉस सेम होता है।
सदिश में डॉट और क्रॉस दोनों का वैल्यू अलग अलग होता है। अब कहिएगा क्या होता है, चला जी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर एन, ये वैल्यू होता है। तो देखिए, तो डॉट का वैल्यू अलग है, क्रॉस का वैल्यू अलग है। डॉट का वैल्यू अलग है और क्रॉस का वैल्यू क्या है, अलग। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर एन। यूनिट वेक्टर है इसका मतलब इसमें इसमें दिशा है, इसका मतलब पूरे में दिशा होगा। बोलन रे। जहां ए और बी के बीच का कोण जो है वो थीटा है। अगर ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा और ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर एन। डॉट का मतलब होता है चला अदिश गुणनफल, क्रॉस का मतलब होता है चला सदिश गुणनफल। डॉट का मतलब, क्रॉस का मतलब सदिश। डॉट अदिश, क्रॉस सदिश। अब देखिए यहाँ ए डॉट बी है तो ये ए बी कॉस थीटा हो गया, ए क्रॉस बी है तो ये ए बी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर एन हो गया। इसको हम पढ़ सकते हैं सदिशों का, डॉट बोले तो अदिश ना, सदिशों का अदिश गुणनफल। बोलो हाँ। इसको पढ़ सकते हैं सदिशों का सदिश गुणनफल। इसको क्या पढ़ेंगे, सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल। बोलो हाँ या ना। सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश। क्लियर। बोलवे नहीं करेगा। सदिशों का अदिश गुणनफल, क्यों, क्योंकि डॉट को पढ़ते हैं अदिश, और सदिशों का सदिश गुणनफल। बोलो हाँ कि ना। हाँ, पक्का, बुझा कि ना। सदिशों का, सदिशों का, यानी सदिशों का गुणनफल दो प्रकार का, एक अदिश गुणनफल, एक सदिश गुणनफल। अब दोनों का वैल्यू अलग अलग कि सेम। क्लियर है। दोनों का वैल्यू क्या अलग अलग, सदिशों के अदिश गुणनफल का वैल्यू अलग है। अब बताओ इसमें तो कोई दिशा नहीं है, तो सदिशों का अदिश गुणनफल जो है वो अदिश राशि की सदिश राशि। आई तो यूनिट वेक्टर एन है तो इसमें दिशा न है। तो सदिशों का सदिश गुणनफल एक कौन राशि, सदिश। बोलिए। कहते हैं सदिशों का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल बोले तो डॉट की क्रॉस, डॉट ना, डॉट ना, सदिशों का अदिश गुणनफल। सदिशों के अदिश गुणनफल को डॉट से सूचित किया जाता है यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका अदिश गुणनफल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। क्या होता है चला, ए और बी के बीच का कोण अगर थीटा हो तो थीटा ए और बी के बीच का क्या है। अब बताओ इसमें कोई दिशा है क्या, तो सदिशों का अदिश गुणनफल अदिश राशि होगा। अब फिर आते हैं सदिशों के कौन गुणनफल, सदिशों के सदिश गुणनफल को क्रॉस से सूचित किया जाता है, किससे, यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर एन होता है। सदिशों के सदिश गुणनफल को, सदिश क्रॉस है तो सदिश ना, सदिशों के सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होता, कौन राशि होता है, सदिशों का सदिश गुणनफल कौन राशि होता है, सदिश राशि होता है। तो बताओ अगर हम जानते हैं कि सदिशों का गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिश की अदिश, अदिश ना, सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल
कौन राशि है? अगर हम इसको हटा दें तो सदिशों का गुणनफल या तो सदिश होगा या तो क्या होगा, अदिश होगा। अब यहाँ लिखा है सदिशों का अदिश गुणनफल कहेंगे तो अदिश, सदिशों का सदिश गुणनफल कहेंगे तो सदिश। यहाँ लिखा है सदिशों का गुणनफल क्या होता है? और किया या ना, और का मतलब दोनों एक साथ होगा, या का मतलब या तो ये होगा या तो ये। बोलिए क्या होगा, क्या होगा? 3 नंबर होगा। सदिशों के अदिश गुणनफल को डॉट से और सदिशों के सदिश गुणनफल को क्रॉस। सही है ना? दोनों का वैल्यू अलग अलग है कि सेम है? सदिशों का अदिश गुणनफल अदिश राशि है, सदिशों का सदिश गुणनफल सदिश है। आर मैक्सिमम बराबर ए प्लस बी, आर मिनिमम बराबर ए माइनस, और आर बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर? आज की कार्रवाई। थैंक यू वेरी मच।